हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ब्रेन की पार्ट्स की हम बात कर रहे थे। ब्रेन के पार्ट्स में हमने कहा था कि देर आर 3 मेजर पार्ट्स ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बेसिकली हमने इन द एंड डिस्कस किया था, और जो लास्ट में जहां तक हम कवर कर चुके थे वो था जी सेरिब्रम। सेरिब्रम के मैंने आपको फंक्शन बताया था। सेरिब्रम में मैंने आपको ये बताया था कि सेरिब्रम का जो मेजर फंक्शन होता है वो बेसिकली हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग होता है। मेंटल एक्टिविटीज को डील कर रहा होता है, जिसमें लर्निंग भी आ जाती है, थॉट प्रोसेसेस को मैनेज करना होता है, मेमोरी रिलेटेड जो टास्क्स होते हैं वो सारे सेरिब्रम कर रहा होता है। यहाँ पे हमने अपनी बात खत्म कर दी थी। एक चीज जो कि मैं बताना चाह रही थी, सेरिब्रम को का जो आउटर लेयर होती है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे भी हमने डिस्कस किया था। ये जो बेसिकली लेयर आपको नजर आ रही है, ये जो आपको एक फोल्डेड सी लेयर नजर आ रही है येलो में, इस लेयर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये जो सेरिब्रम होता है इसको फर्दर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जिसको आप राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहते हो। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहा जाता है। और जो लेफ्ट साइड है उसमें भी 4 लोब्स होते हैं, जो राइट साइड है उसमें भी 4 लोब्स होते हैं। बेसिकली आप ये कह लो कि आपने जब आप ह्यूमन ब्रेन को देखते हो तो आपको 2 डिफरेंट हाफ्स नजर आते हैं, बिल्कुल जिस तरह से वॉलनट में आपको नजर आते हैं, राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो इन दोनों हाफ्स को आप सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का नाम देते हो। अब ये जो दोनों हाफ नजर आ रहे हैं, अगर आप मेरे कर्सर को देखो, बेसिकली ये वो लाइन है जो कि दोनों हाफ्स को डिवाइड कर रही है। ये राइट साइड है, ये आपके पास लेफ्ट साइड है। अब ये दोनों जो हाफ्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। आपस में इनका कनेक्शन बहुत जरूरी है ताकि दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो सके। अब ये कोऑर्डिनेशन होता है इस बैंड ऑफ फाइबर के थ्रू, जो कि कॉर्पस कैलोसम इसको कहा जाता है। आप अगर आपको लगता है कि आप इस बैंड का नाम नहीं याद रख सकते, थोड़ा डिफिकल्ट उसमें हो जाता है, तो आप बेशक बैंड का नाम ना याद रखो। सिंपल इतना याद रखो कि ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आपस में कनेक्टेड हैं। एक फाइब्रस बैंड है टिश्यूज का जो कि इनको कनेक्ट किए हुए है, जिसकी वजह से इन दोनों हाफ्स के दरमियान कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। ये बेसिकली आपके पास एक ज्यादा क्लियर पिक्चर है ब्रेन की, आपके पास कंप्लीट पिक्चर है लेफ्ट एंड राइट। ये आपको व्यू इस तरह से दिखाया गया है कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब राइट साइड भी 4 लोब्स हैं एंड लेफ्ट साइड पे भी 4 लोब्स हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोब्स पे जाएं, एक बात याद रखिएगा, ये जो राइट हेमिस्फेयर होता है ये यूजुअली कहा जाता है कि कोई ब्रेन की कोई एक साइड ज्यादा एक्टिव होती है हर पर्सन में। कुछ लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जो राइट हेमिस्फेयर होता है वो ज्यादा उन लोगों में एक्टिव होता है जो क्रिएटिव लोग होते हैं, आर्टिस्टिक लोग होते हैं, जैसे म्यूजिकल एप्टीट्यूड है, आर्ट्स वगैरह का, लिटरेचर वगैरह का शौक है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली आप ये कह लो कि राइट साइड, राइट हेमिस्फेयर उनमें जरा ज्यादा एक्टिव होता है। जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, ये वो लोग होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। कोई क्वेश्चन करें? यस मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, क्वेश्चन बता दो। मैम ये राइट और लेफ्ट के डज दैट डिपेंड कि आपके हैंड राइटिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप लेफ्टी हो या राइटी हो? ये मैं अभी आपको बताती हूँ, ये मैं इसके बाद लिटरलाइजेशन पे आती हूँ, तो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं कवर करती हूँ। ओके। ठीक, उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ तो फिर आप मुझे दोबारा बता देना। ओके। अच्छा, लेफ्ट साइड लेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर बेसिकली कहा जाता है ये वो लोग होते हैं जो कि लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग के साथ चीजों को लेके चलना, आर्ग्यूमेंटेशन अच्छी कर लेते हैं, या आप ये कह लो कि मैथमेटिकल स्किल्स इन लोगों में बहुत अच्छी होती हैं, साइंस की स्किल्स इनमें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एनालिटिकल रीजनिंग इन लोगों में बहुत अच्छी होती है।
यानी राइट साइड वाले जरा ज्यादा आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। लेफ्ट साइड वाले लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल स्किल्स, साइंस की एबिलिटीज इन लोगों में जरा ज्यादा होती हैं, नंबर्स के साथ इनकी हैंडलिंग जरा इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि एक साइड तो डोमिनेंट दोनों में होती है, लेकिन ये जो आपका ब्रेन है ये इस तरह से वर्क करता है कि जो राइट साइड का जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी जो कमांड्स जा रही होती हैं बेसिकली राइट साइड से, जो कमांड्स जाती हैं उन्हें वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के लिए होती हैं। इसको लेटरलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और जो लेफ्ट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। यानी अगर मेरी राइट साइड से जो कमांड जाएगी ये क्रॉस में एक दूसरे को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे आप ये देखो, लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस जिन लोगों के एक्टिव हैं वो राइट हैंड कंट्रोल, उनका कंट्रोल बेसिकली जिनका लेफ्ट साइड एक्टिव होती है वो बेसिकली उनका जो राइट हैंड को ज्यादा वो यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह नाम आपका क्वेश्चन भी था, उनका कंट्रोल राइट हैंड का ज्यादा होता है, वो राइट हैंड से चीजें करना जरा ज्यादा प्रेफर करते हैं। जिनका राइट साइड एक्टिव होती है वो लेफ्ट हैंड का कंट्रोल उनमें ज्यादा होता है, या आप ये कह लो कि उनकी प्रोसेसिंग उनमें वो लेफ्टी होते हैं, या आप ये कह लो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट वे में एक्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लेटरलाइजेशन। राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एक्टिव होगा, वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी उसके सारे कंट्रोल में होगी। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एक्टिव होगा तो राइट साइड को कमांड कर रहा होगा। और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। ऐसा नहीं है कि एक साइड पे इंफॉर्मेशन जा रही है वो दूसरी साइड पे बिल्कुल उस इंफॉर्मेशन का पता ही नहीं है। इस इंफॉर्मेशन को दोनों एंड्स पे इंटीग्रेट करके यूज किया जाता है, कंबाइन करके, मर्ज करके इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। अच्छा, अब अनम आप पूछ रहे थे कुछ, बता दें। मैम, इज देयर एनी चांस कि आप दोनों साइड्स को कर सको कंट्रोल? देखो, उसमें दोनों साइड का कंट्रोल नहीं होता। ये आपकी बॉडी की वर्किंग इस तरह से है कि आपकी बॉडी की वर्किंग इस तरह से है कि कोई एक साइड ज्यादा डोमिनेंट होती। अब आप ये देखो, जैसे मैं राइट हैंड यूज करते, ठीक है, मेरा राइट मैं राइट हैंड यूज करती हूँ। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड का जो कंट्रोल है ये बेसिकली आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर कर रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा काउंटर भी इस तरह से कर सकती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं, मुझे ना तो मेरा कोई इस तरह का मतलब लाइक पेंटिंग वगैरह में, आर्ट्स रिलेटेड चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली कोई एक साइड ज्यादा डोमिनेंट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरा, जैसे अगर मेरी लेफ्ट साइड ज्यादा एक्टिव है, मैं लॉजिकल हूँ या मेरी साइंस एंड मैथमेटिकल एबिलिटीज अच्छी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राइट साइड की जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि मेरा ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा डोमिनेंट मेरी लेफ्ट साइड है। मैम, हाँ जी, बता दें। मैम सुनिए, अगर जैसे एम्पी डेक्स्ट्रस होते हैं और दोनों हाथ से लिख लेते हैं, तो डज दैट मीन कि दोनों साइड उनकी काम करती है? उनकी दोनों साइड काम करती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो एम्पी डेक्स्ट्रस भी होते हैं वो भी यूजुअली कोई एक साइड ज्यादा डोमिनेट होती है, वो यूज दोनों कर सकते हैं। बाजुकात ये प्रैक्टिस एंड स्किल से भी होता है, दोनों ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स उन्हें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एक होगी जो ज्यादा डोमिनेंट होगी, लेकिन उनका ब्रेन आप ये कह लो कि बाकियों की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से होता है कि वो दोनों साइड उनकी एक्टिव रहती हैं, इसीलिए वो उन्हें दोनों में हेल्प करते हैं। लेकिन आप ये देखो, इस स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, जैसे बचपन से ही अगर किसी के पेरेंट्स को ये पता चलता है कि वो दोनों हैंड्स को यूज कर सकता है, तो बाज लोग इस स्किल को खुद इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ऐसे टास्क्स दिए जाते हैं जिसमें आप राइट हैंड भी यूज करो, लेफ्ट हैंड भी यूज करो, उसके बाद फिर आप ज्यादा स्किल्ड होते हो बड़े होके कि आप दोनों हैंड्स को इक्वली यूज कर सको। लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस जितने भी लोग होते हैं वो यूजुअली उनमें भी कोई एक हैंड ज्यादा डोमिनेंट होता है, लेकिन उनमें ये स्किल होती है कि वो दोनों हैंड्स को साइड बाय साइड यूज कर सकते हैं। राइट? ओके,
यस चले जी, अब आप ये मैम एक देखो। क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी, बता दें, क्वेश्चन बता दें। मैम ये हो सकता है कि ऑपोजिट साइड ऑपोजिट को कंट्रोल करना शुरू हो जाए। ये मेरा मतलब ये है कि अगर लेफ्ट, आपने बताया ना लेफ्ट राइट को करती है और राइट लेफ्ट को करती है, तो अगर लेफ्ट लेफ्ट को करना शुरू हो जाए और राइट राइट को, तो फिर क्या होता है? नहीं, नो, ये नहीं हो सकता, बिकॉज आपके ब्रेन की फंक्शनिंग इस तरह से नहीं है। कुछ चीजें इक्विप्ड हैं और ये लेटरलाइजेशन का प्रोसेस इस चीज को इंश्योर करता है कि लेफ्ट साइड राइट को कंट्रोल करेगी एंड राइट साइड लेफ्ट को कंट्रोल करेगी। वर्किंग इस तरह से है, ये ऑपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑपोजिट नहीं हो सकता। और मैम अगर आपकी अब जो ब्रेन सेरिब्रम है, इसको 4 लोब्स में आप डिवाइड करते हो। जो 4 लोब्स हैं उनमें एक फ्रंटल लोब है। फ्रंटल, ये आपके हेड के फ्रंट पे जो आपको नजर आ रहा होता है, ये बेसिकली ये लोब होता है। टेम्पोरल, ये आपको अपने दोनों कानों के ऊपर जो जगह नजर आ रही होती है, ये बेसिकली टेम्पोरल लोब होता है। ऑक्सीपिटल, आपके बैक साइड ऑफ द हेड, बिल्कुल बैक साइड पे जब आप टच करते हो अपने हेड की, ये वो जगह होती है। दोनों लोब्स वहां पे होते हैं। फ्राइटल लोब, फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में आ रहा होता है। आपको मैं मेजर फंक्शंस इनके बताऊंगी। फ्रंटल लोब क्योंकि हेड के बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग जितनी भी हो रही है। जब मैं ये कहती हूँ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसिंग, उसमें आपकी मेमोरी, लर्निंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, रीजनिंग, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं। जितना कुछ आपका मतलब बेसिकली थॉट प्रोसेसेस से रिलेटेड है, वो सारा कुछ फ्रंटल लोब काम, फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है। फ्रंटल लोब इसके अलावा मूवमेंट का भी कुछ पार्ट कंट्रोल करता है। बेसिकली लोब्स में फर्दर एक एसोसिएशन एरिया होता है, जिसको मैंने फिलहाल आपकी आसानी के लिए निकाल दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। आप सिर्फ मेजर फंक्शन याद रखो कि फ्रंटल लोब का जो मेजर फंक्शन है, वो थॉट प्रोसेसेस के साथ, वो मेंटल एक्टिविटीज के साथ डील कर रहा है, वो रीजनिंग और प्लानिंग के साथ डील कर रहा है। देन आपके पास आता है प्राइटल लोब। प्राइटल लोब आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। ये सेंसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को के साथ डील कर रहा होता है। एक तो इसका काम ये होता है कि ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को भी कुछ हद तक हैंडल कर रहा होता है, विजुअल इंफॉर्मेशन को भी हैंडल कर रहा होता है। आपने देखा इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीच में आती है, फ्रंट और बैक साइड ऑफ द हेड के बीच में आता है, तो बहुत सारी सेंसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें इसका काम सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना होता है इधर से उधर, जिसकी वजह से सेंसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो इसका मेजर रोल है वो ये है कि ये पेन रिलेटेड सेंसेशन में इन्वॉल्व है। आप किसी किस्म की कोई पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये बेसिकली प्राइटल लोब होता है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है। आप जो टच फील करते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको प्राइटल लोब देता है। मेजर इसका काम पेन एंड टच से रिलेटेड है। इसके अलावा बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, उसमें भी प्राइटल लोब का कुछ ना कुछ रोल होता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो प्राइटल। अब आप ये कहोगे टेम्परेचर रेगुलेशन में क्यों रोल है? क्योंकि ये सेरिब्रम को डिवाइड किया हुआ है, ये सेरिब्रम को डिवाइड किया हुआ है, तो हाइपोथैलेमस भी सेरिब्रम का ही पार्ट है। तो लोकेशन मतलब बेसिकली हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है, प्राइटल लोब भी बेसिकली सेरिब्रम का पार्ट है, इसलिए ये टेम्परेचर रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वैसे तो ये सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मेजर रोल इसका पेन सेंसेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में एंड टच सेंसेशन को मैनेज करने में। देन आपके पास आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब विजुअल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन, विजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको ब्रेन में बताया कि राइट साइड का ब्रेन जरा डोमिनेंट होता है, तो वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिव होता है, तो वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। सेम इसी तरह से ऑक्सीपिटल लोब की वर्किंग भी इसी तरह से है। वो चीज जो आप अपने राइट साइड पे देखते हैं, वो लेफ्ट साइड पे प्रोसेस होती है। जो चीज अपनी आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, वो राइट साइड पे प्रोसेस होगी। आप ये देखो, यहाँ पे आपको ये जो डॉग का इमेज नजर आ रहा है, ये राइट विजुअल फील्ड में नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस लेफ्ट साइड पे हो रहा है। इसी तरह से जो कैट का इमेज है, ये आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस राइट साइड पे हो रहा है। ये भी जो आप चीज राइट साइड पे देखते हो, इमेज इन्वर्ट होता है,
लेफ्ट साइड पे प्रोसेस करते हो, जो चीज लेफ्ट साइड पे देखते हो वो राइट साइड पे प्रोसेस होती है। ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से लेटरलाइजेशन में डिफरेंस आ रहा होता है। अच्छा, ऑक्सीपिटल लोब के बाद आपके पास आता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का मेजर काम साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हैंडल करना होता है। आप ये जो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, ये बेसिकली आपका टेम्पोरल लोब कर रहा होता है। इसी तरह से किसी की वॉइस को रिकग्नाइज करना, आप किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हो, ये सारे काम करना टेम्पोरल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में, मैंने कुछ 12-13 प्रेजेंटेशन मार्क की थी, उसमें आप लोगों ने 2 एरियाज मेंशन किए हैं, ब्रोका एंड वर्नाइक्स एरिया। इतने कम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली जो ब्रोका एरिया होता है एंड वर्नाइक्स एरिया होता है वो बेसिकली स्पीच एंड लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होता है। लेकिन ओवरऑल जो आप बस ये याद रखो, विजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल करता है एंड साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब करता है। क्योंकि साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेम्पोरल लोब करता है, इसीलिए किसी पर्सन की आवाज को जज करना, ये देखना कि आप में साउंड की कम्प्रीहेंड, मतलब आप जो वर्ड्स बोल रहे हो, ये सारा कुछ टेम्पोरल लोब के कंट्रोल में होता है। देन आपके पास आता है, यहाँ पे ब्रेन मुकम्मल तौर पे एंड हो जाता है। बेसिकली सेरिब्रम के लोब्स को हमने डिस्कस करना था, जो कि लास्ट क्लास में रह गया था। देन आपके पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं आपको पिक्चर अगेन दोबारा दिखा सकूं, ये चीज थी स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको रॉड नजर आ रही है, ये रॉड बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ये ब्रेन को बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है ताकि बॉडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच सके एंड ब्रेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन बॉडी तक पहुंच सके। स्पाइनल कॉर्ड का काम इस इंफॉर्मेशन को आपस में कम्युनिकेट करना है, यानी ब्रेन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करना स्पाइनल कॉर्ड का काम है। ये स्पाइनल कॉर्ड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली एक कवरिंग के अंदर होता है। इस कवरिंग को आप कहते हो वर्टिब्रल कॉलम। ये जो आपको बेसिकली अपने बैक पे एक हार्ड सा स्ट्रक्चर फील हो रहा है, ये आपका ये जो आपको बोन फील हो रही है, इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली होता है। अब अगर आप ये देखो, अगर इस पिक्चर को लेफ्ट साइड पे देख लो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो आपको येलो में नजर आ रहा है, और इसके गिर्द ये जो आपको कवरिंग नजर आ रही है वर्टिब्रा की, ये पूरा एक कॉलम होता है, ये हार्ड एक लेयर होती है। नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं, मैं उसके बाद आपके क्वेश्चंस में लेती हूँ।